हेलो एवरीवन। इस चैनल का नाम माय केमिस्ट्री है। पता है आपको क्यों? माय केमिस्ट्री मतलब मेरी केमिस्ट्री, और मेरी केमिस्ट्री वीक थोड़ी है, मेरी केमिस्ट्री तो स्ट्रांग है। यदि स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखिए, केमिस्ट्री यदि स्ट्रांग करना है तो सबसे पहले सुबह उठते से ही आपको सोचना है, जब आप पढ़ने बैठते हैं, कि मुझे आज अपना 100% देना है। दूसरा, जब आप रात को सोने जाएंगे तो सोते समय अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या आज दिन भर में आपने पूरी मेहनत की है, और नहीं कुछ कमी रह गई है तो अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं कल अपना 100% दूंगा, आज से कल ज़्यादा मेहनत करूंगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डेफिनेटली आप दूसरों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड में रिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आएगा। देखिए, अलग अलग मीडियम में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें 7 टाइप के रिडक्शंस हैं। सबसे पहला है कैटालिटिक रिडक्शन, दूसरा है रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, थर्ड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन, फोर्थ है न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन, बेसिक मीडियम में रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, सिलेक्टिव रिडक्शन। वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रिडक्शन कैसे होता है नाइट्रो ग्रुप का। तो ये नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर है। रिड्यूसिंग एजेंट H लिखा है मतलब रिडक्शन होगा। तो मान लीजिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, वाटर निकल जाएगा, बनेगा नाइट्रोसो अल्केन। नाइट्रोसो अल्केन का फर्दर रिडक्शन आप करते हैं तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री होगी, एक ऑक्सीजन की, दोनों से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो ये बनेगा अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन। और फर्दर रिडक्शन करते हैं तो OH और H वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा अमीन। तो जो आप अभी रिडक्शन देखेंगे डिफरेंट टाइप के, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के कारण। कोई स्ट्रांग है तो अलग प्रोडक्ट है, वीक है तो अलग प्रोडक्ट है। सबसे पहले देखते हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कंपाउंड हम साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे, इजीली याद रख पाएंगे। अब यहाँ हमने लिया है नाइट्रो इथेन, आप नाइट्रो मिथेन भी ले सकते हैं, नाइट्रो प्रोपेन भी ले सकते हैं। कोई भी एलिफेटिक नाइट्रो अल्केन आप लेंगे, उसका जब रिडक्शन होगा, एसिडिक मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ हमने मेटल लिया है टीन। टीन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होगी तो बनेगा SnCl2, और ये लिबरेट करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन करेगा। अब यहाँ तो अपन रिएक्शन बैलेंस करते हैं, जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ कंप्लीट रिडक्शन होगा, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा अमीन में। अब और आप समझना चाहते हैं तो देखिए, 2 ऑक्सीजन है तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री होगी तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल कितने हाइड्रोजन लगे? 6। ये बैलेंस कर दिया हमने। तो नाइट्रो आपको याद रखना है, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा अमीन में। यदि नाइट्रो बेंजीन लेंगे तो सिमिलर रिएजेंट से रिड्यूस होगा एनिलीन में। तो अमीन से सीधे, नाइट्रो से सीधे आपको अमीन बनाना है, तो रिडक्शन है एसिडिक मीडियम। दूसरा देखिए, कैटालिटिक रिडक्शन। यहाँ पर कैटलिस्ट होता है निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कुछ भी ले सकते हैं। जब भी ये कैटलिस्ट लेंगे तो रिएक्शन होगी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ, H2 मॉलिक्यूल लेंगे। अब प्रोडक्ट वही है जो एसिडिक मीडियम में था, नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा अमीन में। 2 ऑक्सीजन या 2 वाटर में कन्वर्ट होंगे। टोटल हाइड्रोजन कितनी लगी? 2 और 2 4, यहाँ पर 2 यहाँ पर 6, इसलिए 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए है, बैलेंस करने के लिए। अब एग्जाम में तो आपको बैलेंस करना होता नहीं, आपको तो केवल याद रखना है कैटालिटिक रिडक्शन में कैटलिस्ट कौन सा है और फंक्शनल ग्रुप किस ग्रुप में रिड्यूस हो रहा है। नाइट्रो
नाइट्रो रिड्यूस हो रहा है अमीन में, नाइट्रो इथेन से बन रहा है इथाइल अमीन। नाइट्रो बेंजीन लेंगे तो बनेगा बेंजीनामीन, अमीनो बेंजीन, या कॉमन नेम कमर्शियल नेम है एनिलीन। समझ में आया इतना? बिल्कुल इजी है, कंडीशन याद रखिए। नेक्स्ट है रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो एलिफेटिक में आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा अमीन, मतलब नाइट्रो ग्रुप कंप्लीटली रिड्यूस होगा अमीन में। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लेकिन एरोमेटिक में जब इसी रिएजेंट से आप रिडक्शन करेंगे तो ये रिड्यूस होता है एजोबेंजीन में। तो यहाँ एलिफेटिक एरोमेटिक में प्रोडक्ट अलग है, इसलिए ये पूछा जाता है। तो एलिफेटिक में अमीन और एरोमेटिक में नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होगा एजोबेंजीन। एन डबल बॉन्ड एन, ये डायजो ग्रुप कहलाता है। उसके बाद देखिए रिडक्शन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन होता है। तो यदि नाइट्रो इथेन लेंगे तो आपको मिलेगा इथाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, पार्शियल रिडक्शन होगा। एक ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और जो नाइट्रोसो ग्रुप था जो शुरू में आपको बताया था वो हाइड्रोक्सिल अमीन में रिड्यूस होगा। तो यहाँ मिल रहा है इथाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। यदि नाइट्रोबेंजीन लेंगे, रिएजेंट सेम है जिंक अमोनियम क्लोराइड, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जिंक अमोनियम क्लोराइड से पार्शियल रिडक्शन होगा और मिलेगा अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन या फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, अगला देखिए रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड आप लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक और अल्कली, जिंक और NaOH। तो फिर से रिडक्शन होगा नाइट्रो ग्रुप का अमीन ग्रुप में। नाइट्रो इथेन से मिलेगा इथेनामीन, इथाइल अमीन या इथेनामीन। वही दो ऑक्सीजन है, दो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, दो चार हाइड्रोजन यहाँ, नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दो हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 6 हाइड्रोजन, इसलिए 6 नेसेंट हाइड्रोजन लिखा है। वहाँ आपको बैलेंस करना नहीं, केवल याद रखना है कि एलिफेटिक किस में कन्वर्ट होगा? अमीन में। एरोमेटिक में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। यदि आपने नाइट्रोबेंजीन लिया है, सबसे पहला रिएजेंट है सोडियम आर्सेनाइट और NaOH, सोडियम आर्सेनाइट और NaOH। तो यहां मिलेगा एजॉक्सीबेंजीन। उससे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लें, जिंक, मिथाइल अल्कोहल और अल्कली NaOH, ये इससे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एजॉक्सीबेंजीन से ऑक्सीजन निकल जाएगा, यानी फर्दर रिडक्शन हो जाएगा और आपको मिलेगा एजोबेंजीन। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल यहां से हटा दीजिए, जिंक और NaOH ले लीजिए, ये और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो एजो ग्रुप फर्दर रिड्यूस होगा, कैसे होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों से जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन से। एजोबेंजीन है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ गया तो नाम बोलेंगे हाइड्रे एजोबेंजीन। तो सोडियम आर्सेनाइट और NaOH के साथ क्या बना? एजॉक्सीबेंजीन। जिंक, NaOH और मिथाइल अल्कोहल है तो एजोबेंजीन, और जिंक NaOH है तो हाइड्रे एजोबेंजीन। इजी है। अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये एलिफेटिक में नहीं होता है, केवल एरोमेटिक में ही होता है। नाइट्रोबेंजीन का हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, रिडक्शन बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये होगा वीकली एसिडिक या स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। यदि वीकली एसिडिक मीडियम में आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एनिलीन, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम रखते हैं तो पार्शियल रिडक्शन होगा, बनेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। इससे पहले भी हमने बनाया था, कहां पर? जिंक अमोनियम क्लोराइड, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। इसके बाद ये यहां रुकता नहीं है, इसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है। ये OH चला जाता है पैरा पोजीशन पर। अब पैरा का जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के पास आ जाएगा और OH चला जाएगा पैरा पर। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा पैरा अमीनो फिनॉल। तो वीकली एसिडिक में मिलेगा एनिलीन
और स्ट्रांगली एसिडिक रखते हैं तो मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट पैरा अमीनोफिनॉल। समझ में आया? इसके बाद है सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है रिड्यूसिंग एजेंट? अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड। क्या होगा यहां पर? यदि एक से ज्यादा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन में तो सिलेक्टिव रिडक्शन में कोई एक ग्रुप सिलेक्टिवली रिड्यूस होगा। मतलब ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, केवल एक ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। देखिए यहां हमने लिया है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, तो कोई भी एक ग्रुप को आप रिड्यूस कर दीजिए, मान लीजिए इसको कर दीजिए, तो ये रिडक्शन तो अमीन में ही होगा। दूसरा ग्रुप देखिए अनअफेक्टेड है, तो क्या बना यहां पर? मेटा नाइट्रो एनिलीन, मतलब एक ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इजी है। थैंक यू।